हम अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ही लहसुन के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको मार्केट से इसके सीड लेके आने की ज़रूरत नहीं और ना ही इसके लिए आपको कोई गमला या ग्रो बैग खरीदने की ज़रूरत है। बिना किसी भी झंझट के हम लहसुन को बिल्कुल फ्री में अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लहसुन हम बहुत ही आसानी से किस तरीके से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगी। इसको ग्रो करने के लिए हम गमला कैसे चुनें, मिट्टी किस तरीके से तैयार करें और लहसुन किस तरीके का चुनें ताकि वो अच्छा और बढ़िया ग्रो हो। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। लहसुन ग्रो करना बहुत ही आसान है, तो उसके लिए हमें इसके बीज मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। जो लहसुन हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं उसी लहसुन को हम बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लहसुन ग्रो करने के लिए जो भी लहसुन हमने लेना है वो बिल्कुल हेल्दी लेना है, यानी कि अच्छी मोटी कलियों वाला लहसुन आपने लेना है। उसकी कोई भी कली खराब ना हो। लहसुन की कलियां मोटी हेल्दी होंगी तो हमारा लहसुन भी बढ़िया अच्छा ग्रो होगा। खराब और छोटी कलियां आपने नहीं लेनी है, नहीं तो आपका लहसुन अच्छा ग्रो नहीं होगा। लहसुन ग्रो करते समय आप इसका एक बल्ब भी लेते हैं तो वो भी काफी होता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा बीज होते हैं। लहसुन लेते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि इसकी कलियां बहुत ज्यादा सूखी या फिर सड़ी खराब हुई ना हो, क्योंकि ये मिट्टी में जाके फिर सड़ना शुरू हो जाती हैं। बस आप अच्छी हेल्दी स्वस्थ कलियां चुने ग्रो करने के लिए। लहसुन की इन कलियों को ग्रो करने से पहले हम कुछ अच्छी हेल्दी सी कलियां निकाल कर उनको 2 से 3 दिन के लिए पानी में भिगो के रख देंगे ताकि वो फूल जाए और उनमें अंकुरण शुरू हो जाए। लहसुन को आप किसी क्यारी में, गमले में या फिर ग्रो बैग में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लहसुन को आज मैं इस प्लास्टिक के बैग में ग्रो करने वाली हूँ। तो देखिए, आप सोचते होंगे कि ये काफ़ी छोटा है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं काफ़ी जगह पर अपने गार्डन में लहसुन ग्रो कर चुकी हूँ। लहसुन की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती, तो इसके लिए हमें किसी बहुत गहराई वाले गमले की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें वो गमला चाहिए जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो। 10 से 12 इंच की गहराई वाला गमला काफी होता है। बस गमले की चौड़ाई जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा चौड़ाई होगी उतनी ज्यादा लहसुन इसमें ग्रो होगा और उतना ही ज्यादा लहसुन हमें मिलेगा। लहसुन ग्रो करने के लिए आप ग्रो बैग, टब, बाल्टी, कुछ भी जो भी आपके पास है घर में वो आप ले सकते हैं। लहसुन ग्रो करने के लिए इस बैग को मैंने किस तरीके से भरा, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि लहसुन ग्रो करने के साथ साथ मैं इसमें खाद भी तैयार कर रही हूँ। इस प्लास्टिक के बैग को मैंने 2 महीने पहले ही भरना शुरू कर दिया। सबसे पहले देखिए, ये मैंने कुछ ब्राउन से पेपर लिए हैं। सबसे नीचे हम इसी को डाल देंगे और उसके ऊपर हम एक लेयर मिट्टी की डाल देंगे ताकि ये जो ब्राउन से पेपर है वो आसानी से गल जाए। मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे गीला कचरा, यानी कि हमारी किचन से ही निकला हुआ वेस्ट। इस तरह किचन वेस्ट, कुछ सूखे पत्ते, कुछ गार्डन से ही निकले हुए सूखे प्लांट, ये सब डालने से हमारी मिट्टी भी कम लगती है और साथ ही साथ हमारे प्लांट को फर्टिलाइजर भी मिल जाती है। और फिर से हम एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। देखिए, इसी तरीके से आप ड्रम, गमला, ग्रो बैग भर सकते हैं, फिर उसमें आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इससे हमारी खाद भी बनती रहती है और सब्जियां भी ग्रो हो जाती हैं बहुत ही कम मिट्टी में। इसमें हमने इसी तरह से प्लांट ग्रो नहीं करने, इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर बिछाकर कुछ दिन के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि जितना भी किचन वेस्ट है वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाए। फिर इसके ऊपर हम कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। इस बैग को रखे हुए महीना 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जितना भी हमने इसमें किचन वेस्ट डाला था, देखिए वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे लहसुन ग्रो करने के लिए। उस मिट्टी को थोड़ा सा हमने तैयार करना है, उसमें खाद वगैरह ऐड करके, ताकि हमारा लहसुन उसमें अच्छा बढ़िया ग्रो हो। तो चलिए, सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं मिट्टी। तो देखिए, ये मिट्टी मेरे गार्डन से ही निकली हुई है, गमलों में से। तो इसके बीच में देखिए थोड़ा सा ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये किचन वेस्ट मिक्स है, क्योंकि मैं अपने सभी पौधों की मिट्टी इसी तरह से किचन वेस्ट मिक्स करके ही तैयार करती हूँ। मिट्टी में मिक्स करने के लिए सबसे पहले ली है ये मैंने गोबर की थोड़ी सी खाद। आप इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और उसके बाद ये ली है मैंने रेत। इसकी जगह पर अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेत डालने से हमारी मिट्टी बहुत ही बढ़िया भुरभुरी बनकर तैयार होती है। और तकरीबन 1 चम्मच के आसपास मैंने ली है हल्दी।
हल्दी मिक्स करने से हमारी मिट्टी में फंगस, कोई कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगते। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे राख। राख डालने से कीड़े मकोड़े, फंगस नहीं लगता और पौधों को कैल्शियम भी मिलता है। और आगे है ये इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पौधों में फूल नहीं आ रहे या फिर फूल तो आ रहे हैं, कलियों में कन्वर्ट नहीं हो रहे, फूल गिर जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम में चाय की पत्ती काम में आती है। और आगे है ये नीम की कली, जो हमारे पौधों में होने वाली फंगस को दूर करती है। तो फंगस के तौर पर हमने किसी भी केमिकल फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लहसुन ग्रो करने के लिए जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ही तैयार करेंगे। अब इन सभी को हम बीच में अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अगर इनमें से कोई एक खाद भी आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप करके उसकी जगह पर कोई दूसरी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सब्जियां ग्रो करने के लिए बहुत ही बढ़िया भुरभुरी सी मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह की मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं। अगर हमारी मिट्टी सख्त होगी या हमारा ड्रेन होल नहीं होगा तो उसमें पानी रुकेगा, तो इससे हमारे जो प्लांट है यानी कि लहसुन के जो बल्ब हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरह की बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी आपने तैयार करनी है और समय समय पर अपना जो गमला है उसका ड्रेन होल भी चेक करते रहें कि ड्रेन होल बंद ना हो। अभी हम करेंगे लहसुन ग्रो। तो लहसुन ग्रो आप एक लाइन बनाकर भी कर सकते हैं। लहसुन ग्रो करते समय जो आगे वाला हिस्सा है वो नीचे यानी कि मिट्टी में दबाएं और ऊपर वाला मिट्टी के बाहर रखें। एक लहसुन की कली लगाने के बाद आपने इतनी जगह छोड़नी है कि उसमें लहसुन का बल्ब तैयार हो सके, फिर दूसरी कली लगानी है। लहसुन की कलियां लगाने के बाद हम इसे ऊपर से मिट्टी से कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी की लेयर नहीं बिछानी, बस हल्का सा लहसुन की कली मिट्टी से बाहर होनी चाहिए। ज़्यादा गहराई में लहसुन की कली लगा देते हैं तो वो अंदर सड़ भी सकती है मिट्टी में और बाहर निकलने में लहसुन को ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। लहसुन लगाने के बाद हमने इसमें कर दी है वाटरिंग। लहसुन की ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये वो वाली लहसुन की कलियां हैं जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब देखिए ये अंकुरित हो गई हैं, तो इन्हें भी हम करेंगे ग्रो। तो इन्हें कहाँ मैंने ग्रो किया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपके गार्डन में कोई प्लांट लगे हों तो उनके बीच बीच में भी आप इन लहसुन की कलियों को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह ग्रो करने से उनमें कोई भी बीमारियां, कोई फंगस नहीं लगती। लहसुन की इन कलियों को देखिए मेरे गार्डन में एक आम का प्लांट लगा है, उसी गमले में मैंने ग्रो किया है। लहसुन का बल्ब तैयार हो सके तो इतनी इतनी जगह मैंने छोड़ दी है। वैसे अगर ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास तो पास पास भी कलियों को लगा सकते हैं। इससे नीचे बल्ब तो नहीं बनता, लेकिन ऊपर से आप इनकी हरी पत्तियों को काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इन लहसुन की कलियों को ग्रो किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो अब देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी इनकी ऊपर से जो प्लांट हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। लहसुन की कलियों को ग्रो करने के बाद गमले को वहाँ पर रखें जहाँ पर इन्हें डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। और ग्रो करने के हर 15 से 20 दिन के बाद इनमें आप कोई ना कोई खाद जरूर देते रहें, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है। अगर किचन वेस्ट से तैयार खाद है आपके पास तो वो भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको लहसुन के कुछ और प्लांट दिखाती हूँ जिन्हें ग्रो किए हुए काफ़ी वक्त हो गया है और जो अब काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। तो इन लहसुन की कलियों को मैंने संतरे का प्लांट लगा था तो उसी ड्रम में ग्रो किया है। लहसुन के प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, बस गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे इतनी ही वाटरिंग करें। जब आपका लहसुन का पौधा बड़ा हो जाए और उसकी पत्तियां पीली होने लगे तो आप समझ जाएं कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई है। अगर आपके लहसुन के पौधे में कोई भी बीमारी या फिर कीड़े लग जाते हैं तो उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल नहीं है आपके पास तो आप हल्दी पाउडर का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पत्तियों के ऊपर राख भी छिड़क सकते हैं। ये सब काम अपने लहसुन के प्लांट पर तब करने हैं जब आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। छोटे प्लांट पे आपने ये काम नहीं करने। लहसुन के प्लांट लगाने के बाद अगर आप इसे छांव में रख देते हैं तो आपको इसकी हरी हरी पत्तियां तो मिल जाती हैं, लेकिन नीचे लहसुन की गठरी तैयार नहीं होती। लहसुन लगाने के 90 दिन के बाद ही आपका लहसुन तैयार होना शुरू हो जाता है। लहसुन की हार्वेस्टिंग आप 3 से 4 महीने में कर सकते हैं। जब आपके लहसुन के पौधे की जो पत्तियां हैं वो 70 से 80% तक सूखने लगें, नीचे की तरफ झुक जाएं, तब आप समझ सकते हैं कि आपका लहसुन अब हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये आज की लहसुन को ग्रो करने की, उसकी मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है, कौन कौन सी खाद देनी है और लहसुन की हार्वेस्टिंग कब करनी है, इस सब की मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।